Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट. आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायो जियोकेमिकल साइकिल. बच्चों, हमने इस चैप्टर में इकोसिस्टम पढ़ा और हमने पढ़ा कि हमारे इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. एक होते हैं लिविंग, एक होते हैं नॉन लिविंग. आपके एनवायरनमेंट के जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, जबकि आपके एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. अब अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट का हमारे इकोसिस्टम में एक लेवल मेंटेन है, यानी बायोटिक कंपोनेंट का बैलेंस बरकरार है, मेंटेन है. वो कैसे होता है जी? एक तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा के उसको खत्म कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ पैदा हो जाते हैं. लेकिन ना, मिसाल के तौर पे कैटरपिलर की बात करें, हमने इकोसिस्टम में पढ़ा कि कैटरपिलर एक प्राइमरी कंज्यूमर है और जो उस इकोसिस्टम में फ्रॉग होंगे वो इस कैटरपिलर को खा जाएंगे. तो ऐसे तो एक टाइम आएगा कि इस इकोसिस्टम से सारे कैटरपिलर खत्म हो जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कैटरपिलर लिविंग थिंग है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपनी तादाद को, अपनी क्वांटिटी को मेंटेन कर लेगा. तो इकोसिस्टम के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो अपने लेवल को मेंटेन कर रहे होंगे, एक तरफ वो खा के मर के खत्म हो रहे होंगे तो दूसरी तरफ वो पैदा होके अपनी तादाद को वापस मेंटेन कर रहे होंगे. बट ये नॉन लिविंग थिंग्स कैसे मेंटेन होती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर? ये कोई पैदा तो नहीं हो सकती. अब मिसाल के तौर पे हमारे इकोसिस्टम में हवा के अंदर एक गैस होती है जी, ऑक्सीजन. इस गैस की हवा में जो क्वांटिटी है वो है 21%. आपकी एयर में 21% है ऑक्सीजन. अब हम जानते हैं कि इस ऑक्सीजन ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करना है. एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी रिस्पायरेशन करेंगे तो वो हवा में से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे. तो इस एतबार से तो हवा के अंदर ऑक्सीजन कम होती जाए और एक टाइम आए कि हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो जाए. सही है ना? और ऑक्सीजन जो है वो कोई लिविंग थिंग भी नहीं है कि एक तरफ अगर कम हो रही है तो दूसरी तरफ वो अपने आप को पैदा कर ले. ये तो लिविंग थिंग भी नहीं है. तो अब ये ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन हुआ है? कैसे हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने लेवल को कैसे मेंटेन करती है? लिविंग थिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि आपके इकोसिस्टम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लेवल को रिप्रोडक्शन के जरिए मेंटेन कर लेते हैं. एक तरफ खा के या मर के अगर वो कम होते हैं तो दूसरी तरफ पैदा होकर वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं. बट ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि हमारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, अगर वो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज हो रहे हों तो फिर किसी और प्रोसेस के जरिए वो बन भी रहे होंगे. इफ एनी एबायोटिक प्रोडक्ट, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज यूटिलाइज्ड इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इट विल सिंथेसाइज इन अनदर प्रोसेस. और ये चेन बन जाएगी, ये एक चेन बन जाएगी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें आपकी ज़मीन भी इन्वॉल्व होगी. आपके एबायोटिक कंपोनेंट किसी प्रोसेस के ज़रिए यहाँ यूटिलाइज हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, तो किसी दूसरे प्रोसेस के ज़रिए ये बनकर वापस हवा में शामिल हो रहे होंगे और यूँ इनका लेवल मेंटेन हो रहा होगा. पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात करें तो रिस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है. फिर रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन वापस हवा में शामिल हो जाती है. तो रिस्पायरेशन ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन को बनाया. ये जो साइकिल है केमिकल प्रोडक्ट्स की, ये जो साइकिल है एबायोटिक कंपोनेंट्स की, जिसके जरिए आपके इकोसिस्टम में उनका लेवल मेंटेन हुआ है, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं? ऐसी साइकिल्स हैं आपके इकोसिस्टम के अंदर
जिनके जरिए आपके जो एबायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का है उसके जो बायो एलिमेंट्स हैं उनका लेवल मेंटेन हुआ हुआ है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, वाटर का, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं आपके एनवायरनमेंट के, इनका लेवल मेंटेन हुआ हुआ है एक साइकिल के जरिए जिसको बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। इसमें बायो वर्ड यूं आ रहा है क्योंकि इन साइकिल्स में लिविंग प्रोसेस और उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जियो वर्ड यूं आ रहा है क्योंकि इस साइकिल में जमीन इन्वॉल्व होती है। इसमें केमिकल यूं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बायो एलिमेंट्स जो हैं वो रिसाइकल हो रहे होते हैं। तो ये होता है बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब इसी बायो जियोकेमिकल साइकिल, इसी साइकिल के तर्ज में एक हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक जियोकेमिकल रिजर्वायर, यानी आपकी जमीन के अंदर एक केमिकल का रिजर्वायर मौजूद हो जिस केमिकल की ये साइकिल होगी। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स या मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑर्गेनिज्म में आए किसी भी प्रोसेस के जरिए, और फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए ये ऑर्गेनिज्म से निकल के वापस एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे हो, और कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल चेंजेस भी हो रही हो। तो ये हमारे पास बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जो हम दो साइकिल्स हम पढ़ेंगे उसमें पहली साइकिल है कार्बन साइकिल। कार्बन बच्चों एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बहुत काम का एलिमेंट होता है। बहुत सारे आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कार्बन से बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन मिलेगा, प्रोटीन में, फैट में, तो बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपको ये एलिमेंट चाहिए होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन को कहाँ से हासिल करते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जाहिर है कार्बन वो एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे। तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एयर में मौजूद है वो कार्बन को हासिल करने का प्राइमरी सोर्स होता है। हम डायरेक्ट कार्बन नहीं खा सकते, कोई प्लांट भी डायरेक्ट कार्बन नहीं ले सकता। प्लांट कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में लेगा और उसमें से फिर कार्बन को हासिल करेगा। सब कार्बन साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। हवा में इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 0.03% है। अभी बताया मैंने आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कार्बन चाहिए वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल किया जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल मेंटेन हो। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर वापस शामिल भी हो रहा हो। तो ये साइकिल स्टार्ट होती है, सबसे पहले प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के जरिए इनटेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे जिसमें प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। अब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होता है। कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेंगे और कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब इस प्लांट को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो उसकी बॉडी में आ जाएंगे। तो अब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने उनमें से कुछ प्लांट के अंदर हैं और कुछ एनिमल के अंदर है। अब ये दोनों यानी प्लांट और एनिमल जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे रिस्पायरेशन, तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाएगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हवा में शामिल हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई, रिस्पायरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस बनने लग गई। हो गई ना एक साइकिल। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन हवा में वापस शामिल हो गई बाय रिस्पायरेशन। लेकिन सारा ग्लूकोज नहीं टूटा होगा। अब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए सपोज करें 100 मॉलिक्यूल्स बनाए थे तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स एनिमल में ट्रांसफर हुए होंगे, 90 तो उसी में रह गए। चले उसमें से रिस्पायरेशन से कुछ ब्रेक हो गया होगा। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सारा ब्रेक नहीं हो रहा रिस्पायरेशन के जरिए, बल्कि एनिमल और प्लांट की बॉडी में अब भी कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर हैं। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज की शक्ल में इन बॉडीज के अंदर स्टोर हो गया। अब वो कैसे बाहर आएगा? ये प्लांट ये एनिमल जब मरेंगे जमीन में जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे, जमीन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। नेचुरल गैस, पेट्रोल, इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फिर इन फॉसिल फ्यूल्स को जब आप हासिल करते हैं और बर्न करते हैं, जलाते हैं,
तो जलाने से इनके अंदर स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो इस तरह इन एनिमल्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर था और उसके अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लॉक हो गई थी, वो भी वापस एनवायरनमेंट में शामिल हो गई। तो ये है आपके पास कार्बन साइकिल। अब बात करते हैं दूसरी साइकिल की, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो मेंटेन हो रहा होगा। आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कम हो रही होगी तो उसी तरफ बन रही होगी। ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड्स का। जब प्लांट ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो इनको जमीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है नाइट्रेट की शक्ल के अंदर। तो प्लांट्स को नाइट्रेट चाहिए होते हैं, प्लांट उन नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको नाइट्रोजन मिल जाती है और उस नाइट्रोजन की मदद से फिर ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का एक अहम एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो अब इसकी साइकिल को देखेंगे। इसके लिए याद रखिएगा कि आपके पास हवा में नाइट्रोजन 78% है, एक बार ये याद रखने। दूसरा, हम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, डायरेक्टली हवा की नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ठीक है, प्लांट जो है वो हवा की नाइट्रोजन, हवा वैसे बहुत ज्यादा है आपकी एयर में 78, बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो अब ये प्लांट ने यहाँ पे ना आपको साइकिल में दो बातों का पता चलेगा। एक तो ये नाइट्रोजन कम होगी तो बनेगी कैसे, और दूसरा ये भी पता चलेगा कि किस तरह प्लांट फिर नाइट्रोजन को हासिल करेगा अगर हवा की नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। तो अब यहाँ इसकी नाइट्रोजन की साइकिल देखें तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हवा के अंदर नाइट्रोजन, विच इज 78%। 78% हमारे पास नाइट्रोजन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल में हमने देखा कि हवा की कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली थी फोटोसिंथेसिस के दौरान, बट हवा का नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस के जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स के अंदर। हवा की जो नाइट्रोजन है लाइटनिंग की मदद से वो ब्रेक होती है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और जो एटॉमिक नाइट्रोजन होगा वो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और ये बनता है नाइट्रेट। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है और ये जो नाइट्रेट है फिर ये कंडेंस रेजनिंग की सूरत में जमीन में आ जाते हैं। तो यूं आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में आ गया in the form of nitrates, and this process of conversion atmospheric nitrogen into nitrate is called nitrogen fixation. So हवा में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई और वो नाइट्रेट जमीन में आ गए। अब ये नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व होते हैं और प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये नाइट्रेट प्लांट में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके जमीन में लाने का एक और रूट भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं प्लांट जमीन में पाए जाते हैं या प्लांट की रूट में पाए जाते हैं, सियानो बैक्टीरिया भी आते हैं इसमें। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जमीन में आ जाता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है और दो रूट है इसके, या तो लाइटनिंग के जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर जमीन में आ जाएगी, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर नाइट्रेट में जमीन में आ जाएगी। सो बहरहाल अब आपकी हवा की नाइट्रोजन जमीन में आ गई और किस शक्ल में है, नाइट्रेट्स की शक्ल में। अब ये नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व होकर प्लांट की बॉडी में आ जाते हैं। प्लांट इन नाइट्रेट को तोड़ेगा, इनमें से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्रोटीन बना लेगा। सो अब नाइट्रोजन प्रोटीन की शक्ल के अंदर प्लांट की बॉडी में आ गए। ठीक, नाइट्रेट कन्वर्ट हो गए प्रोटीन में और अब वो प्लांट की बॉडी में। कुछ प्रोटीन प्लांट की बॉडी में रहेगा, कुछ प्रोटीन जब इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो उसकी बॉडी में आ जाएगा। तो अब यहां तकसीम हो गए, थोड़ा बहुत प्रोटीन प्लांट में रह गया, थोड़ा बहुत प्रोटीन एनिमल में आ गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ रिस्पायरेशन तो हो नहीं सकता कि रिस्पायरेशन होगा भी तो नाइट्रोजन तो नहीं निकलेगी। अब इनके अंदर जो प्रोटीन की शक्ल में नाइट्रोजन स्टोर है वो कैसे बाहर आएगी। जब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स मरेंगे या नाइट्रोजन वेस्ट भी निकालते हैं, या अक्सर एनिमल्स बिलखुसूस जो हैं
नाइट्रोजन वेस्ट रिलीज करते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होता है और वो वेस्ट भी जमीन में आ जाता है। या फिर अगर ये दोनों ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो भी इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन स्टोर है और ये भी जमीन में आ जाएंगे। बहरहाल डेड या वेस्ट जो होगा इनका, फिर ये कन्वर्ट होता है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का नाम है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। उनकी एबिलिटी होती है कि वो ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ये उसमें से नाइट्रेट को वापस कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में और हवा में शामिल कर देते हैं। तब यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का रोल होगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन मुर्दा प्लांट, एनिमल या इनके वेस्ट में मौजूद प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करेगा, उसमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन निकालेगा और वो वापस हवा में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस एयर में ऐड हो गई। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है रिसाइकलिंग ऑफ बायो एलिमेंट, प्रोबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक मतलब जानदार, एबायोटिक मतलब बेजान चीजें, इनकी मदद से अगर किसी बायो एलिमेंट की रिसाइकलिंग हो रही हो, इस्तेमाल भी हो रहा है और वापस बन भी रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ कार्बन का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन है वो क्या है? कार्बन हासिल करने का ना सबसे मेन जरिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड। प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Decomposition of plant and animal, respiration, combustion, release back dash into the atmosphere। अगर प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, जमीन में जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगस उनको डिकम्पोज करते हैं, या फिर प्लांट और एनिमल रिस्पायरेशन करते हैं, या फिर अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, तो इन तीनों कामों से कौन सी चीज, कौन सी गैस हवा में वापस रिलीज होती है? तो इसका जवाब है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमोस्फेयर इनटू नाइट्रेट्स। आपके पास हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, वो कन्वर्ट होकर नाइट्रेट्स बनती है और जमीन में आ जाती है। तो इस कन्वर्जन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन की नाइट्रेट में कन्वर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजनियस कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फ्री नाइट्रोजन। अब ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन जैसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनियस वेस्ट, इनमें से नाइट्रेट्स होते हैं, इनको तोड़कर वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना और फिर वो नाइट्रोजन हवा में शामिल हो जाए, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सी डीनाइट्रिफिकेशन। डैश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा गैस या एलिमेंट है जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। अब आते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टर्स। आपको ना सिर्फ बायोजियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन लिखनी है बल्कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें भी लिखना है। तो ये इसका आंसर है। कंप्लीट आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया जा चुका है। आप इस आंसर को यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये तीनों प्रोसेस आपको बयान करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको बताया मैंने, हवा के अंदर अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस मौजूद है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, जमीन में लाना, ये कहलाता है नाइट्रोजन। यानी सीधी जबान में बोले ना, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब ये दो तरीकों से होती है, या तो लाइटनिंग के जरिए हो जाती है, या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या सियानो बैक्टीरिया होते हैं, इनसे ये हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि वो वेस्ट निकालते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लूँ मैं पहले। कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमोस्फेयर इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आइदर बाय लाइटनिंग और बाय द हेल्प ऑफ सियानोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर सेकंड आपको कहा नाइट्रिफिकेशन बयान करने को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजनियस कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह,
into nitrates is called nitrification. It is performed by microorganism live in soil. और denitrification क्या था? Process of converting nitrogenous compound of living organism into free nitrogen. ठीक है, ये आखिर में हमने पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई प्लांट है, एनिमल है या उनका वेस्ट है, उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। अब अगर नाइट्रोजन कंपाउंड को ब्रेक करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना दी जा रही है, हवा में रिलीज हो रही है, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन होता है। और अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड में को कन्वर्ट करके नाइट्रेट बनाया जा रहा है, तो ये नाइट्रिफिकेशन है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स पर। तो हमारे पास पहला सवाल है, डिफाइन कार्बन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कार्बन साइकिल को डायग्राम की मदद से आपने एक्सप्लेन करना है। सो ये आपके पास इसका आंसर है, कंप्लीट आंसर इंक्लूडिंग द डायग्राम। चाहे तो डायग्राम आप ये वाली ड्रॉ करें, चाहे तो डायग्राम वो वाली ड्रॉ करें जो आज के वीडियो में हमने बनाई देखी, या फिर आप चाहें तो बुक की डायग्राम को ड्रॉ करें। डायग्राम कोई सी भी हो, मैटर आपने ये लिखना है, इसको नोट डाउन कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब आपको नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे बयान करनी है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई नाइट्रोजन साइकिल की। इस सवाल के आंसर को नोट डाउन कर लिएगा और ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम के बारे में वही कहूंगा कि अगर आप बुक की डायग्राम बनाना चाहें बुक की डायग्राम बना लें, ये डायग्राम बनाना चाहे ये बना लें, या आज के लेक्चर में आज की वीडियो में जो हमने डायग्राम ड्रॉ करी है वो डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो वो डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट बायो जियोकेमिकल साइकिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।